तो अगर तुमने भी गेम की किसी लड़की से प्यार किया है या फिर गेम की किसी लड़की से प्यार करने की सोच रहे हो तो ये कहानी है तुम्हारे लिए। तो ये बात है उन दिनों की जब मुझे गेम खेलते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। उस टाइम मेरा गेम में एक नया दोस्त बना जिसका नाम था अरब। अरब उस समय लगभग 16 साल का था और वो मेरे से हमेशा भैया बोला करता था। उसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया गेम में। अरब और मैं दोनों ड्यूओ वर्सेस स्क्वाड खेला करते थे और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अरब का गेम प्ले मेरे से भी ज्यादा अच्छा था। उस टाइम अरब और मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ना मेरे बिना वो गेम खेलता था ना उसके बिना मैं गेम खेलता था। फिर लगभग 6 महीने बाद एक दिन हम लोग ड्यूओ वर्सेस स्क्वाड खेल थे तो हम दोनों पीक पे उतरे। उस टाइम ये न्यू पीक नहीं हुआ करता था, उस टाइम हुआ करता था ओल्ड पीक और तब पीक पर वही बंदे उतरते थे जिनका गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा होता था। तो उस दिन हम लोगों ने पीक पे उतरते ही एक पूरी स्क्वाड को खत्म कर दिया और अरब ने स्क्वाड को खत्म करने के बाद इमोट भी दिखा दिया और इस इमोट का बदला कोई इतना खतरनाक तरीके से लेगा ये अरब ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर वो गेम हम लोग फिनिश करके जब लॉबी में आए तो हम दोनों की एक लड़की की रिक्वेस्ट आई थी और उस लड़की का नाम था कीर्ति। अरब ने मेरे से बोला भैया किसी लड़की की रिक्वेस्ट आई है उठा लूं क्या? मैंने बोला अरे छोड़ यार लड़कियों के चक्कर में मत पड़, चल गेम खेलते हैं। उसने बोला अरे भैया पहली बार किसी लड़की की रिक्वेस्ट आई यार उठा लेते हैं, चलो देखते हैं क्या बोलेगी वो। मैंने कहा ठीक है चल तेरी मर्जी उठा ले भाई। फिर अरब ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसे ग्रुप में बुलाया। ग्रुप में आते उसने बोला हेलो अरब तुम्हारा गेम प्ले बहुत अच्छा है, तुमने हमारी पूरी स्क्वाड को मार दिया। अरब ने बोला हाँ थोड़ा अच्छा खेल लेता हूँ मैं। फिर उस लड़की ने बोला क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई अच्छा खेलने वाला दोस्त नहीं है। तो अरब ने बोला ठीक है चलो जब भैया नहीं हुआ करेंगे तब मैं तुम्हारे साथ खेल लिया करूंगा। और फिर कुछ दिन बाद उस लड़की ने अरब के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद अरब ने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। तो कीर्ति ने अरब को दोस्त बना लिया था और वो हमेशा अरब को अपने साथ गेम खेलने बुलाया करती थी। अरब जो हमारे अलावा किसी के साथ गेम नहीं खेलता था वो अब कीर्ति के साथ 4-4 घंटे लगातार गेम खेला करता था। और अरब को जब भी मैं गेम खेलने बुलाता था तो अरब मेरे सामने बहुत सारे बहाने रख देता था। वो कभी बोलता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कभी बोलता था मैं कोचिंग जा रहा हूँ, कभी कुछ बता देता था। फिर एक दिन अरब से मैंने पूछा तू कीर्ति के साथ गेम खेलता है ना? तो अरब ने कहा हाँ भैया मैं उसी के साथ गेम खेलता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरे से बहुत प्यार से बात करती है। मैंने कहा चल ठीक है खेलता है तो खेलता रहे पर ध्यान रखना है क्योंकि आज शुरू से मेरे साथ ही तो गेम खेला है। मैं तुझे हमेशा से अपना छोटा भाई मानता था और आगे भी मैं तुझे अपना भाई मानता रहूंगा और भाई के नाते मैं तुझे समझा रहा हूँ वो लंड वाली लड़कियों पे विश्वास मत करना वरना तू जिंदगी में बहुत ज्यादा पछताएगा। इतना समझाने के बाद मैं उसके ग्रुप से निकल गया। उसके बाद अरब मेरे साथ कभी भी गेम नहीं खेला। वो कभी कभी मुझे गेम में मिलता था, सिर्फ हाय हेलो बोलता था और चला जाता था। और अब वो कीर्ति से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था पर कीर्ति उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी। फिर लगभग 6 महीने बाद अरब का एक दिन मेरे पास कॉल आता है। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया उधर से रोने की आवाज आ रही थी। अरब रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ अरब, रो क्यों रहा है भाई? और अब रोते रोते मेरे से बोलता है भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पूछा क्या हुआ बे, कैसी गलती? तो अरब ने बोला तुम सही थे भैया, मैंने कीर्ति पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैंने पूछा क्या किया तेरे साथ कीर्ति ने, तू उसके लिए रो क्यों रहा है बे? तो फिर अरब मुझे बताता है भैया कीर्ति का सुबह सुबह कॉल आया था, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने बोला मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज अगर आप 1 लाख रुपए का जुगाड़ कर दो तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने उसे अपने पापा के अकाउंट से 80,000 रुपए UPI कर दिए। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और लास्ट मैसेज में लिखा है ये इमोट का बदला है जो तूने मेरी पूरी स्क्वाड को मारकर पीक पे दिखाया था। तो मैंने उससे कहा अबे तू पागल है क्या, इतना सारा पैसा तूने क्यों भेज दिया उसे एक साथ? उसके बाद अरब ने जो मेरे से बोला वो अरब के लास्ट शब्द थे। अरब ने बोला हाँ भैया मैं पागल हूँ और ये पागल आज के बाद आपको इस दुनिया में कभी भी नहीं दिखेगा। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने बहुत फोन ट्राई किया पर मुझे सिर्फ नो आंसर मिल रहा था। फिर 4-5 घंटे बाद जब मैंने दोबारा फोन ट्राई किया तो अरब की मम्मी फोन उठाती हैं। मैंने पूछा हेलो आंटी अरब कहाँ है? तो आंटी मुझे रोते रोते जवाब देती है अरब इस दुनिया से चला गया और तुम्हारे जैसे दोस्तों ने मेरे अरब को खा लिया। इतना सुनने के बाद मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने चुपचाप फोन काट दिया और उस दिन मैं पूरी रात रोता रहा। मैंने अपने फोन से फ्री फायर को डिलीट कर दिया और मैं उसके बाद लगभग 1 महीने तक कभी भी गेम नहीं खेला और उसके बाद से मैंने कभी भी किसी को अपना इतना अच्छा दोस्त नहीं बनाया। लास्ट लाइन मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। अरब ने मुझसे कॉल कट करने से पहले बोला था भैया ये पागल तुमको इस दुनिया में कभी नजर नहीं आएगा और उसके बाद से उसने हमेशा के लिए इस दुनिया से खुद को अलग कर लिया। अरब की मम्मी ने भी मेरे से बोल दिया था कि तुम जैसे लोगों ने हमारे बेटे को खा लिया और उनकी इस बात से मैं बहुत ज्यादा टूट गया था। मैंने सोच लिया था जिस लड़की की वजह से अरब ने इस दुनिया को छोड़ा है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर लगभग 2 महीने बाद मैंने अरब के फोन पे फिर से कॉल किया। इस बार फिर से अरब की मम्मी ने कॉल उठाया। मैंने बोला हेलो आंटी कैसी है आप? उन्होंने बोला हम ठीक है, तुम कौन? मैंने कहा मैं अरब का दोस्त हूँ आंटी, मुझे अरब के फोन से एक नंबर चाहिए सिर्फ। फिर उन्होंने बोला क्यों, अभी भी कुछ बाकी रह गया क्या? अब तो वो इस दुनिया से चला गया है। तो मैंने कहा देखो आंटी मुझे गलत मत समझो, मैं अरब का दोस्त हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया था पर उसने पता नहीं ऐसा कदम क्यों उठाया, पर जिसकी वजह से अरब इस दुनिया को छोड़कर गया है मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगा। बस आप उसके फोन से एक नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा किसका नंबर चाहिए तुमको? मैंने कहा कीर्ति नाम से नंबर सेव होगा उसमें, वही नंबर मेरे को चाहिए। फिर उन्होंने कीर्ति का नंबर मेरे को भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कीर्ति को कॉल किया। कीर्ति ने कॉल उठाया। उसने बोला हेलो कौन?
मैंने कहा देखो कॉल कट मत करना, मेरी बात 1 मिनट तक ध्यान से सुनना, मुझे सिर्फ इतना बता दो तुमने अरब के साथ ऐसा क्यों किया। अरब अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था और अब उसके मम्मी पापा का बुढ़ापे में कोई भी सहारा नहीं है। कीर्ति मेरी ये बात सुनकर रोने लगी और उसने रोते रोते जो मुझे बताया उसे जानकर आप भी शॉक हो जाओगे।